किताब मिर्दाद। कम परिग्रह कम बंधन, अधिक परिग्रह अधिक बंधन, अधिक बंधन कम मौल, कम बंधन अधिक मौल। मैं अभी अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था कि मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही दिखाई दी एक और रोशनी, बहुत ही पास, ठीक गुफा के अंदर। देख रही हो तुम प्रिय, अच्छा भाग्य किस प्रकार हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। भाग्य की ओर से कभी निराश मत हो। यह आवाज़ थी एक वृद्ध, बहुत ही वृद्ध पुरुष की, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कमर झुकी हुई थी और घुटने कांप रहे थे। वहाँ एक स्त्री से बात कर रहा था जो उसकी जितनी ही बुढ़ी थी, दंतहीन, अस्त व्यस्त। उसकी भी कमर झुकी हुई थी और घुटने कांप रहे थे। प्रकट रूप से मेरी उपस्थिति की ओर कोई ध्यान न देते हुए उसी तीखे स्वर में, जो बहुत कठिनाई से उसके कंठ से निकलते लग रहे थे, वह बोलता चला गया। हमारे प्रणय के लिए एक शानदार सुहाग कक्ष और तुम्हारी खोई हुई लाठी के बदले एक बहुत बढ़िया लाठी। ऐसी लाठी पाकर अब तुम्हारे पैर कभी नहीं लड़खड़ाएंगे प्रिय। यह कहते हुए उसने मेरी लाठी उठा ली और उस स्त्री को थमा दी, जो बड़ी कोमलता के साथ उस पर झुकी और बड़े प्यार के साथ उसे अपने जर्जर हाथों से थपथपाने लगी। फिर मानो मेरी उपस्थिति पर ध्यान देते हुए, परंतु पूरा समय अपनी संगिनी से ही बात करते हुए वह बोला, यह अजनबी अभी यहाँ से चला जाएगा प्रिय, और अपने रात्रि के सपने हम एकांत में देखेंगे। यह कथन मेरे लिए एक आदेश बनकर आया जिसकी अवज्ञा करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। विशेषतया जब उसका कुत्ता डरावने ढंग से गुर्राता हुआ मेरी ओर बढ़ा, मानो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा है। पूरे दृश्य ने मुझे भयाक्रांत कर दिया। मैं उसे इस तरह देखता रहा जैसे मेरी सुध बुध खो गई हो। एक सुध बुध खो चुके व्यक्ति की भांति ही मैं उठा और गुफा में प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। साथ साथ मैं बोलने का, अपनी रक्षा करने का, दृढ़तापूर्वक अपना अधिकार जताने का निराशापूर्ण प्रयत्न भी करता रहा। मेरी लाठी तुमने ले ली है, क्या तुम इतने निर्दयी हो जाओगे कि इस गुफा को भी मुझसे छीन लोगे, जो इस रात के लिए मेरा बसेरा है। उसने कहा, सूखी है लाठीहीन वे ठोकर नहीं खाते, सूखी है लाठीहीन वे ठोकर नहीं खाते, सूखी है बेघर वे अपने घर में हैं, सूखी है बेघर वे अपने घर में हैं। ठोकर खाते हैं जो हमारे जैसे, ठोकर खाते हैं जो हमारे जैसे, उन्हीं को चलना पड़ता है लाठियाँ लेकर, उन्हीं को चलना पड़ता है लाठियाँ लेकर। बंधे हैं घर से जो हमारी तरह, बंधे हैं घर से जो हमारी तरह, उन्हीं को ज़रूरत है एक घर की। सूखी है लाठीहीन वे ठोकर नहीं खाते, सूखी है बेघर वे अपने घर में हैं। ठोकर खाते हैं जो हमारे जैसे, उन्हीं को चलना पड़ता है लाठियाँ लेकर। बंधे हैं घर से जो हमारी तरह,
उन्हीं को जरूरत है एक घर की। इस प्रकार वे एक साथ गाते रहे और साथ ही अपने लंबे नाखूनों को जमीन में घसाते हुए, कंकड़ कंकड़ियों को समतल करते हुए अपनी सेज तैयार करते रहे। लेकिन मेरी ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे मैं बुरी तरह हताश होकर चीख उठा, मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, मैं एक पथिक हूँ, इस वीरान ढलान में भटका हुआ पथिक। अपने ही रक्त से अपने पद चिन्ह अंकित करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस भयंकर पर्वत का जो तुम्हारा खूब जाना पहचाना लगता है। मुझे आगे 1 इंच भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हें करनी का फल भुगतने का जरा भी डर नहीं है? यदि तुम मुझे अपने साथ गुफा में रात बिताने की अनुमति नहीं देना चाहते तो कम से कम अपनी लालटेन ही तो मुझे दो। अपनी लालटेन मुझे दो। उत्तर, प्रेम बेपर्दा नहीं होगा, प्रकाश बांटा नहीं जाएगा। प्रेम बेपर्दा नहीं होगा, प्रकाश बांटा नहीं जाएगा। प्रेम करो और देखो, ज्योति जगाओ और जियो। प्रेम करो और देखो, ज्योति जगाओ और जियो। जब रात दम तोड़ दे, जब दिन साथ छोड़ दे। जब रात दम तोड़ दे, जब दिन साथ छोड़ दे। जब धरती जाए मर, तब क्या बीतेगी पथिकों पर। जब धरती जाए मर, तब क्या बीतेगी पथिकों पर। तब कौन होगा यहाँ जो कर पाएगा साहस। प्रेम बेपर्दा नहीं होगा, प्रकाश बांटा नहीं जाएगा। प्रेम करो और देखो, ज्योति जगाओ और जियो। जब रात दम तोड़ दे, जब दिन साथ छोड़ दे। जब धरती जाए मर, तब क्या बीतेगी पथिकों पर। तब कौन होगा यहाँ जो कर पाएगा साहस। बहुत लाचार होकर मैंने मिन्नत से काम लेने का निश्चय किया। यद्यपि हर पल मुझे लग रहा था कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति मुझे बाहर की ओर धकेलती जा रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई रहस्यमय शक्ति मुझे बाहर की ओर धकेलती जा रही थी। नियति। ए नेक बुड्ढे, मैं ठंड से सुन्न हो गया हूँ और थकान से चूर हो गया हूँ, फिर भी तुम्हारे आनंद में बाधा नहीं डालूंगा। मैंने भी कभी प्रेम का प्याला पिया है। मैं अपनी लाठी और अपनी तुच्छ कुटिया, जिसे तुमने अपना सुहाग कक्ष चुन लिया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास ही रहने दूंगा। पर बदले में एक छोटी सी चीज़ मैं तुमसे अवश्य चाहूँगा। जब तुम मुझे अपनी लालटेन के प्रकाश से वंचित रख रहे हो, तो क्या इतनी कृपा भी नहीं करोगे कि मुझे इस गुफा में से बाहर ले चलो और शिखर पर जाने का रास्ता बता दो। क्योंकि मैं दिशा का ज्ञान पूर्णतः खो चुका हूँ और अपना संतुलन भी खो चुका हूँ। मुझे पता नहीं मैं कितना ऊंचा चढ़ूँगा और चढ़ चुका हूँ, कितना ऊंचा मुझे अभी और चढ़ना है। मेरी विनती और कोई ध्यान न देते हुए वह गाने लगा। सचमुच ऊंचा होता है सदा नीचा, सचमुच ऊंचा होता है सदा नीचा। सचमुच वेगवान होता है सदा मंद, सचमुच वेगवान होता है सदा मंद। अति संवेदनशील होता है चेतना शून्य, अति संवेदनशील होता है चेतना शून्य। अतीत वाक्पटु होता है मुक, अतीत वाक्पटु होता है मुक। ज्वार और भाटा दो रूप है, ज्वार और भाटा दो रूप है, एक ही लहर के। जिसका नहीं है कोई मार्गदर्शक, जिसका नहीं है कोई मार्गदर्शक, उसी के पास है पक्का मार्गदर्शक। जिसका कोई मार्गदर्शक नहीं है, उसी के पास है पक्का मार्गदर्शक। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत महान होता है, बहुत छोटा, सब कुछ होता है उसके पास,
जो सब कुछ देता है लूटा। पॉइंट टू बी नोटेड, सब कुछ उसके पास है जो सब कुछ देता है लूटा। जिसका कोई नहीं है मार्गदर्शक, उसी के पास है पक्का मार्गदर्शक उसके अंदर। एक अंतिम प्रयत्न करते हुए मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे यह तो बता दो कि गुफा से निकलने पर मैं किस ओर मुड़ूं, क्योंकि हो सकता है पहले ही कदम पर मौत मेरी ताक में बैठी हो और मैं अभी मरना नहीं चाहता। सांस रोके मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, जो एक और रहस्यमय गीत के रूप में मिला और जिसने मुझे पहले से और अधिक उलझन में डालकर और अधिक बेचैन कर दिया। उसने कहा, चट्टान का मस्तक कठोर और अनंत, चट्टान का मस्तक है कठोर और उन्नत, माफ करिए, चट्टान का मस्तक है कठोर और उन्नत। शून्य की गोद है कोमल और अथाह, शून्य की गोद है कोमल और अथाह। सिंह और कीट, देवदार और ईंधन, खरहा और घोंगा, छिपकली और बटेर, गरुड़ और छछूंदर, सबको लेटना ही एक ही खोह में, सबको लेटना है, सबको लेटना है एक ही खोह में। एक ही कांटा एक ही चारा, एक ही कांटा एक ही चारा। केवल मृत्यु क्षतिपूर्ति कर सकती है, केवल मृत्यु ही क्षतिपूर्ति कर सकती है। ये सब जो विरोधाभास दिखाए हैं, छोटे बड़े दिखाए हैं, सबको लौटना है एक ही खोह में, यानी सबको जमीन में ही लेटना है, खोहना है। केवल मृत्यु क्षतिपूर्ति कर सकती है, जैसा नीचे वैसा ऊपर। जीने के लिए मरो या मरने के लिए जियो। हाथों और घुटनों के बल घिसटता हुआ मैं जैसे ही गुफा से बाहर निकला, लालटेन की लौ टिमटिया कर बुझ गई। कुत्ता दबे पांव मेरे पीछे पीछे चल रहा था, मानो मुझे बाहर निकालना चाहता हो। अंधकार इतना घना था कि उसके स्याह बोझ को मैं अपनी पलकों पर महसूस कर रहा था। मैं और एक पल भी वहाँ नहीं ठहर सकता था। इस बात का कुत्ते ने मुझे विश्वास दिला दिया। एक और झिझकता कदम। तीसरे कदम पर मुझे लगा ऐसा जैसे पर्वत अचानक मेरे पैरों के नीचे से निकल गया है और मैंने अपने आप को अंधकार के समुद्र के तूफानी भंवर में फंसा हुआ पाया, जिसने मेरे प्राण सुखा दिए और मुझे प्रचंड वेग से नीचे झटक दिया, नीचे और नीचे। जब मैं काले खड्ड के शून्य में चक्कर खा रहा था, तब जो अंतिम दृश्य मेरे मन में कांधा वह था उन प्रेत जैसे दूल्हा दुल्हन का। जब मेरी सांस नासिका में जमने लगी थी, तब जो अंतिम शब्द मैंने बुदबुदाए वे उन्हीं के थे, जीने के लिए मरो या मरने के लिए जियो। तो सिंह हो या कीट हो, छिपकली हो या बटेर हो, गरुड़ हो या छछूंदर, सबको लेटना है एक ही खोह में। सबका चारा भी एक है, सबका कांटा भी एक। अतीत वाकपुट मुख होता है। ज्वार भाटा दो रूप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वार भाटा दो रूप है, वो एक ही लहर के रूप है। जिसका नहीं है कोई मार्गदर्शक, जिसका नहीं है कोई मार्गदर्शक, उसी के पास पक्का मार्गदर्शक है। बहुत महान होता है, बहुत छोटा, सब कुछ है उसके पास, जो सब कुछ देता है लुटा। जब प्रेम बेपर्दा नहीं होगा, प्रकाश बांटा नहीं जाएगा। प्रेम करो और देखो, प्रेम करो और देखो। ज्योति जगाओ और जियो, ज्योति जगाओ और जियो।